तो स्टूडेंट ये हमारा दूसरा पार्ट था। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में दोबारा कंबाइन होकर जो है वो बनाते हैं अपने मॉलिक्यूल्स को। अब बेसिकली ये सारे अब मैंने रिएक्शन डिस्कस करने ताकि आपको ना ये क्लियर हो जाए। हम ओज़ोन की टॉपिक को फिर मज़ीद क्लियर करेंगे, लेकिन जो ओज़ोन का काम है स्ट्रेटोस्फेयर पे, वो बेसिकली सबसे बड़ा जो मेजर रोल है वो मैंने बता दिया था आपको पिछली वीडियो में कि उसकी डिकम्पोजिशन होती रहती है। डिकम्पोजिशन मीन के ओज़ोन अपने आप को ब्रेक डाउन करके पहले इस स्टेट में लेकर आता है, फिर दोबारा से इस स्टेट में चला जाता है। ये काम एक साइकिल की शक्ल में होता रहता है, जिसकी वजह से इसकी फॉर्मेशन बंद होती रहती है। लेकिन अगर सपोज़ ये डिकम्पोज़ हो, दोबारा ना बने, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है ओज़ोन की लेयर ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जब ओज़ोन की लेयर ख़त्म होना शुरू हो जाती है, तो फिर आप अपनी अर्थ सरफेस पे उन डेंजरस रेज़ को भी देखेंगे जो सन से ज़मीन पर नहीं आनी चाहिए, वो आना शुरू हो जाती है। लेकिन देखिए खुदा का करम, ये कोरोना साइकिल की वजह से मैं कोरोना की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये रिसर्च है। रिसर्च के जब कोरोना हुआ था, तो क्योंकि आपको पता है उस वक़्त किस तरह की इंस्ट्रक्शंस लग गई थी हमारे सारे मुल्कों में, तो उसकी वजह से जो पोल्यूशन थी वो कम होना शुरू हुई। जब पोल्यूशन कम हुई, हमारी एक्टिविटीज़ में कमी आई, तो जो इसकी डिकम्पोज़िशन का काम था रिवर्स साइकिल में, वो सारा फिर से स्टेबल होना शुरू हो गया। रीज़न अगेन फॉर्मेशन ऑफ ओज़ोन स्टार्ट हो गई। और जब वो स्टार्ट हुई तो बना क्या कि हम सेफ होना शुरू हो गए। दोबारा से वो सन रेज़ ज़मीन पर आना बंद हो गई और बड़ा इसका मतलब हमें एक तरह का फ़ायदा हुआ। लेकिन हाँ, फ़ायदा इन द सेंस कि ये तो एक तरह का फ़ायदा था ना, लेकिन बाकी बहुत सारे नुकसानात भी होते गए। क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की वजह से जो नुकसानात थे वो बहुत ज़्यादा थे, पर ये भी ज़रूरी था। ख़ैर ये तो फिर एक मैकेनिज़्म है जो अल्लाह ही की तरफ से ज़मीन पे स्टार्ट हो गया था। इसमें आपका और मेरा कोई इख्तियार नहीं है। तो इस टॉपिक को उसके साथ फिर बड़ा अच्छे तरीके से जो है कनेक्ट किया जा सकता है अगर डिटेल में इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए। लेकिन स्टूडेंट एक बात है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ये बेसिकली ना इसमें इसकी अपनी आगे से मज़ीद 3 लेयरिंग है। मतलब आप समझें कि इसको भी 3 पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। लो स्ट्रेटोस्फेयर, मिड स्ट्रेटोस्फेयर और उसके बाद आपका सबसे हाई लेवल का स्ट्रेटोस्फेयर। इनकी एल्टीट्यूड्स मीन के ऊंचाई पे आप जब जाते हैं तो फिर उसकी एक रेंज बनाते हैं। रेंज मीन के फर्स्ट पे क्या हो रहा है, सेकंड पे क्या हो रहा है, वो देखने मिली है तो कर रहे हैं ना इनकी, हम उसमें वेरिएशंस देखते हैं तो फिर पार्टीशन करते हैं। उस पार्टीशन से ये फ़ायदा होता है कि आपको समझाने में आसानी हो जाती है। खैर इसकी भी एक फिगर है 14.2 ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर की, वो आप काइंडली ज़रूर अपनी बुक में देखिएगा। मैं वो बुक से ही देख के आपको बता रही हूँ, तो लिहाजा इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। बाकी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको मज़ीद अलग से इसको एक्सप्लेन भी कर दूँगी। लेकिन ये दोनों एज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं, इनमें से एमसीक्यूज़ डिज़ाइन कर दिया जाता है। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाना वो हमारी मर्ज़ी होती है, टीचर्स की मर्ज़ी होती है। आप लोगों ने जस्ट सिर्फ तैयारी करनी होती है, ठीक है? आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया हो। कोई बात समझ ना आई, मैंने 2 वीडियोज़ में स्ट्रेटोस्फेयर को कवर किया है, तो क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मुझसे काइंडली क्वेश्चन पूछिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।